23 और 24 जरा कोई पढ़ दीजिए। आज माइक ले लीजिए फटाफट, ब्रदर फटाफट माइक ले लीजिए। आप गलत बैठे हो, पढ़िए। और 24, यदि किसी के सुनने के कान हो, आप सुनिए, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, हाँ चौकस रहो कि हाँ, क्या सुनते हो। बस सही बोले, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज मेरा समय नहीं है, इसको थोड़ा बाइबल को आप फोल्ड कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हमने अभी पढ़ा कि किसी के अगर सुनने के कान तो वो सुन ले। और दूसरी बात परमेश्वर ने कहा चौकस रहो, क्या सुन ले। आज लोग कुछ भी सुन रहे हैं, लगता है किसी भी सॉन्ग को सुन ले, किसी भी चीज को सुन ले, कुछ नहीं होता। लेकिन कलाम में लिखा सुनने से कुछ आता है। क्या आता है? विश्वास। अगर गलत चीज सुन रहे हैं तो गलत चीजों पे क्या आ जाएगा? और अगर वचन से सुनेंगे तो वचन पे क्या आएगा? विश्वास। तो आज जो परमेश्वर के दास जो वर्ड, उसको सुनना है, समझना है, ताकि आपके अंदर क्या आए? विश्वास। किसके लिए? जीवित परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए परमेश्वर के दास का तालियों के साथ पुलपिट पे स्वागत करें, हालेलुया के नारे के साथ। जोर से हालेलुया। अल्टर और पुलपिट अब खुदा के दास का है, जैसे खुदा का रूह ने हिदायत दिया, इस्तेमाल करें। सबको जय मसीह। आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सत्यजीत मिनिस्ट्रीज के लिए, जिन्होंने आज मुझे आमंत्रण दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप सबको देखने के लिए और पास्टर की सेवकाई को देखने के लिए मुझे एक अवसर है, और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु के दास ने बहुत मेहनत किया है इस कलीसिया पे। लेकिन कुछ बात है जो मैं बोलना चाहता हूँ, उन्होंने जितना ऊपर उठाया है मुझे उतना नीचे आना पड़ेगा, तभी मैं सेवा शुरू कर पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि यदि मैं ऊंचा हो गया तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखना है, तो मुझे नीचे आना है। आमीन। मेरी आवाज मैं कोशिश करूंगा ऐसी लेवल पे रहेगी, लेकिन जब आत्मा प्रोत्साहित करेगा तो ऊपर भी जा सकती है। आमीन। एक बात जो उन्होंने कही, हमारी जो कलीसिया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज वो भी दुगना भाग पा रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु ने मुझे जो सेवा दिया है, मैं कई जगहों में प्रभु मुझे लेकर जाते हैं। लगभग भारत के 9 स्टेट्स के अंदर प्रभु की सेवकाई को करने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, केरला में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, ऐसे कई जगहों पर प्रभु के वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु लेकर गए हैं और प्रभु ने इस्तेमाल किया है। तो उस बीच में जो कलीसिया है, उस कलीसिया का क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने इस कलीसिया में से ही एक हमारी बेटी है उसको तैयार किया हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ वो मुझसे ज्यादा दुगने अभिषेक से आज काम कर रही है। परमेश्वर इंसान को नहीं देखते। आज मैं यहाँ पर खड़ा होऊंगा, पास्टर सत्यजीत यहाँ पर खड़े होंगे, या पास्टर सत्यजीत के परिवार को यहाँ पर खड़ा होगा, परमेश्वर काम करना चाहते, परमेश्वर अपना काम करेंगे। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस बेटी के लिए, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो मेरी एब्सेंस में उस कलीसिया को संभालती है। प्रभु आशीष दे। ओके, सो एक क्षण के लिए मैं चाहता हूँ आंखें बंद करें, हम अपने आप को नीचे लेकर आए। हमने बहुत अच्छे से आराधना को सुना है, बहुत सामर्थी आवाज को हमने सुना है, हमें अभिषेक को हमने महसूस किया है। लेकिन आज इस समय मैं चाहता हूँ अपने आप को नम्रता में लेकर आए, हम अपने आप को दीन करें। परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते उनके बीच में वो हाजिर होता है। आमीन। शमारे हंदरू कुबा शियांतरा हवा रंबा रवा नवा रवा रोहंदरे खाना माने हशंतरू। अपनी आंखों को बंद रखे, उसकी महान उपस्थिति हमारे मध्य में है। आमीन। आराधना में आपने उस उपस्थिति को अनुभव किया है। अब इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में चलते फिरते आप अनुभव करने जा रहे हैं। आमीन। ओ शमा रेहंदरू को वो रबा रबा रमाना। परमेश्वर पिता ही है जो सबसे महान है और सबसे ऊंचे है। आमीन। हालेलुया। मनुष्य की औकात नहीं कि उसके सामने खड़ा हो सके, लेकिन वो परमेश्वर हमें अवसर देते हैं कि प्रभु के लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण हो जाए। ओ शमा हागा शंतरो
आज आप विश्वास करें, जहां पर आप बैठे हैं परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और आपके पास है। आमीन हालेलुया। आपकी दाहिनी बाईं और आपकी ढाल बनकर खड़ा होने वाला परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु को कहे, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ हूँ प्रभु, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, आज मुझे छू खुदावंद, आज अपनी आत्मा से मुझे भरना है। शाखा नामा सुंदरे खुदावंद, मैं अपने आप को, इस झुंड को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। सब दीन और नम्र होकर आपकी उपस्थिति में प्रभु आपकी हजूरी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और पिता हम चाहते हैं कि आज प्रभु आप हम सबको आशीष करें पिता, बरकतों से भरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं चाहता हूँ मैं गवाही से शुरू करूँ। आज जो संदेश है आराधना के आधार पर ही है। आराधना के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे, खासकर आज अर्नस्ट मल जी का जो याद में इस मीटिंग को रखा गया है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ऐसे श्रेष्ठ दासों को प्रभु ने इस धरती पर रखा ताकि वो इस संसार के लिए आशीष का कारण हो जाए। आमीन हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उनके जीवन के लिए और उनके परिवार में जो लोग हैं उन सब की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। परमेश्वर उनको अद्भुत रूप से इस्तेमाल करे और बढ़ाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं मैं अपनी गवाही को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम पास्टर संजीव भट्टी है। मैं पंजाब पठानकोट सिटी से हूँ और मेरा 25 साल की उम्र तक मेरा जीवन एक साधारण, एक नामधारी मसीह के तौर पर बीता है। 25 साल की उम्र तक। सब इधर ध्यान दे, कोई डरे ना पास्टर जी से। नहीं, ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा ध्यान दे। अभी प्रभु का धन्यवाद, बहुत डिसिप्लिन है। प्रभु के सेवक ने आपको बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ अभी हम कुछ समय फ्री हो जाए। आमीन हालेलुया। ना उनका डर ना मेरा डर, क्योंकि हम सब एक समान है। आमीन हालेलुया। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कल शायद मैं वहां पर होऊंगा। हमारे ऊपर जो सेवक है, हम जब उनके सामने जाते हैं हम भी आपकी तरह बैठते हैं, तो कोई बड़ा छोटा नहीं है। आज आप बिल्कुल फ्री होकर संदेश को सुनना है, टेस्टिमनी को सुनना है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जरूर आपके जीवन में काम करेंगे। मेरे जीवन के 25 साल की उम्र तक मैं एक साधारण नामधारी ईसाई बनकर रहा और मेरा जीवन गलत दिशा की ओर जा रहा था। मेरे परिवार में मैं कहूँ तो मैं सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ व्यक्ति था। ओके, लेकिन 25 साल की उम्र में हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। हमारा फाइनेंशियल जो हालात थे वो नीचे जाना शुरू हो गए। कारण क्या था? मेरे पिताजी बार बार बीमार हो जाते थे और हमारी भी जो पैसे में बरकत नहीं था। एक दिन क्या हो गया, मेरे पिताजी बीमार होते थे बार बार। मेरे भाई ने और मेरे मम्मी एक जगह पर गए। सुनिएगा ध्यान से, जब आप सुनेंगे तो आप आशीष पाएंगे। एक जगह पर गए, उन्होंने मम्मी को और भाई को बोला आपके पिता का देह अंत हो जाएगा, मतलब उनकी देह, उनका शरीर नष्ट हो जाएगा, मर जाएंगे। ये बात उन्होंने जब उस व्यक्ति ने, उस पंडित ने मेरे माँ को, मेरे भाई को कही, उन्होंने आके घर में बात किया। उस समय हम ज्यादा सीरियस नहीं थे, हमें लगता था ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें लगता था ऐसे कुछ भी बोलते हैं कोई लोग। लेकिन उस हफ्ते में, उन्हीं दिनों में, उन्होंने बोला था थर्सडे को ये खत्म हो जाएंगे। उन्हीं दिनों में 2 दिन पहले मुझे स्वप्न आता है। रात के 3 बजे मुझे स्वप्न आया मेरे पिताजी खत्म हो गए। मैं बेचैन हो गया, क्या करूं? माँ और भाई तो पहले से इस बात को सुने हुए हैं, यदि उनसे बात करूंगा वो भी डरेंगे। मेरा जीवन ऐसा था, मैं अपनी समस्याओं किसी को शेयर नहीं करता था। मैं निराश था, परेशान था। प्रभु क्या, मैं मन में सोच रहा था क्या करूं, कैसे इस स्थिति को बदला जा सकता है। तब याद आया हमारे घर के पास एक चर्च है। क्या है? चर्च है। उस चर्च में सुबह 5 बजे प्रार्थना होती थी और सुबह 5 बजे मुझे पता है वहां पे 5 बजे प्रार्थना होती है। मैं उठा और उस चर्च की ओर बढ़ा और जब मैं चर्च में जाकर बैठ गया, चर्च में उस समय देश के लिए प्रार्थना होती थी, व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना नहीं होती थी। 5 बजे सब लोग देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं भी घुटनों के बल बैठ गया और मैंने बैठकर प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, यदि तू सच्चा परमेश्वर है, मेरे पिता को जीवन दे, मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। हालेलुया। मैंने प्रभु से वायदा किया, प्रभु मेरे पिता को जीवन दे और मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। मेरे पिता को परमेश्वर ने जीवन दे दिया, पर मैंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। हालेलुया।
माफ करिएगा, सीधी बात बोलता हूँ, कितने धोखेबाज लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं भी ऐसा एक व्यक्ति था। प्रभु ने मेरे पिता को जीवन दिया, उनकी बीमारी गया, आज तक वो स्वस्थ है, 87 इयर्स एज है, एक भी टेबलेट उनको खाना नहीं पड़ता, कोई बीपी, कोई शुगर, कोई परेशानी नहीं है। परमेश्वर ने बड़ा बल दिया है। अभी मम्मी का जो रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर से काम शुरू किया। हालेलुया। हमने बोला अभी काम करने का जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला नहीं, हमें चाहत है कि हम कुछ करें। उन्होंने फिर से अपना दुकान को शुरू किया, फिर से वो बढ़ना शुरू हो गए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे पिता को जीवन दिया। कितना समय हुआ? ओके, प्रभु आशीष दे। परमेश्वर ने मेरे पिता को जीवन दिया, पर मैंने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया। बहुत बार हमारे जीवनों में यही होता है, हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, पर वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर चाहते हैं क्योंकि आपको कुछ और बना सके। लेकिन मैं और आप परमेश्वर से पाते तो हैं, लेकिन परमेश्वर को देते नहीं है। तो मैं कुछ समय तो प्रभु के साथ चलता रहा, अच्छा था सब कुछ। चर्च में जाना शुरू हो गया, लगातार चर्च में जाना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया प्रभु में, लेकिन संपूर्ण तौर से जीवन प्रभु को नहीं दिया था। फिर जब प्रभु ने मेरे मन में डाला अभी बपतिस्मा लेना है, 3 दिन पहले मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए। ओके, तो बपतिस्मा लिया, उसके बाद प्रभु का धन्यवाद, कलीसिया में पवित्र आत्मा मेरे जीवन को तैयार किया और हम एक भजन गाते थे चर्च में, मैं हूं यहाँ प्रभु। सब बात गाते थे, प्रभु ने मेरे अंदर अपनी आग को भर दिया हुआ था, परमेश्वर की आग मेरे अंदर थी। और मैं इस भजन को जब गाता था, सब कहते थे मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं भी कहता था मैं हूं यहाँ प्रभु। पर मैं सोचता था, प्रभु मैं भी ऐसे हाथ उठा रहा हूं, सब ऐसे हाथ उठा रहे हैं, आप तो सबको देख रहे हैं, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी आपके लिए कुछ करना है, मुझे जल्दी आपके लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन प्रभु इतने हाथों में क्या तुझे, क्योंकि नए थे विश्वास में, परमेश्वर को जानते थे, लेकिन एक वो बचपना जैसे एक था। तो मैं ये सोचता था, प्रभु सबके हाथ है, मेरा हाथ भी है, क्या आपको दिख रहा है? मैं अपने पंजों के बल पे खड़ा होके ये भजन गाता था, प्रभु मेरा हाथ तुझे दिख जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जैसे मैं हाथ उठाता था, मैं विश्वास करता था प्रभु मेरी दुआ को सुन रहे हैं। मैं कहता था प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू किया। उस चर्च के यूथ का अगुवा प्रभु ने मुझे बनाया। धर्मशाला आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक सिटी है, वहां पे जो बौद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के आसपास जाकर हम सुसमाचार प्रचार करते थे। हालेलुया। बहुत डर था, बहुत दबाव था, लेकिन हम प्रचार करते थे। हमें कार्य प्रभु ने दिया हिमाचल प्रदेश, हम हिमाचल में जाके प्रभु की सेवा करना शुरू किए। हर हफ्ते में एक दिन जाते थे, वहां जाके प्रचार करते थे। एक दिन ऐसा अनुभव भी आया, लोग तलवार लेकर हमारे पीछे भागे हैं और हमें उस शहर को छोड़ के भागना पड़ा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं अपनी गवाही से, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यदि आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है आप एक उतार में होंगे। आपको लग रहा होगा मैंने जो वायदे प्रभु को किए वो वायदे मैं तोड़ रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूं। प्रभु आपको फिर से ऊंचाई पर लेकर आएंगे। आमीन, हालेलुया। तो इतना सब कुछ हो रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, बढ़िया हो रहा था। उसके बाद हमने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया, प्रभु मुझे अपने काम के मैटर में एक बड़ी सिटी में जाना है। मैं कंप्यूटर का काम करता था, कंप्यूटर का काम करता था, और मेरे मन में था मैं चंडीगढ़ में जाकर जॉब करूं। मैंने प्रार्थना किया और वहां पे प्रभु ने एक अच्छा जॉब दिया, वहां मैं सिक्योर रहा, सेफ रहा। लेकिन उसके बाद मैं जलंधर सिटी में आ गया, क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करने की इच्छा थी। जो पंजाब केसरी है, पीटीयू है, ऐसी संस्थानों के साथ मुझे कंप्यूटर का काम करने की, उनको सर्विस देने की इच्छा थी। और प्रभु ने जब मुझे वहां पर लेकर आए, वहां मेरा जीवन फिर से गिरावट में आ गया। वहां मेरा जीवन गिरावट में आ गया। कुछ दोस्त वहां पर ऐसे बन गए, गलत चीजों में थे, मैं उनके साथ नहीं जाता था। वो बोलते थे पैसा खर्च होगा इसलिए नहीं जाता था। मैं सोचा मैं आपके साथ जाऊंगा, पैसा दूंगा, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा। जाना शुरू हो गया, पैसा देना शुरू हो गया, उसके बाद और दबाव आना शुरू हो गया, और वो सारी गलतियां फिर से मेरे जीवन में आ गई। आपका जीवन सदा एक जैसा नहीं रहेगा। प्रभु चाहते हमारा जीवन सदा एक जैसा रहे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं जानता हूं यहाँ पर कोई एक है, आपके लिए भविष्यवाणी।
परमेश्वर ने आपके लिए कुछ उत्तम रखा है। परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जाना चाहते, लेकिन आपको लग रहा है आज मैं नीचे आ गया हूं, शायद मैं दोबारा ऊंचा नहीं उठ पाऊंगा। ये पाप, ये गलती, ये बुराई मेरे जीवन से शायद कभी नहीं जाएगी, मुझे शायद हमेशा इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हर रात के बाद एक दिन भी होता। हालेलुया। प्रभु आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपके जीवन में जब मेरे जीवन में गिरावट आ गई, मैं बहुत रो रहा था, पछता रहा था, प्रभु मैं यहाँ क्यों आया, मेरा इतना अच्छा आत्मिक जीवन छोड़कर मैं इस गंदगी में, पाप में फिर से फंस गया। मैं लेटा हुआ और वहां पे पीछे में रहता था, लेटा हुआ छत की ओर देख रहा था, पंखा घूम रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा हूँ। उस दिन मैंने सोच लिया मैं सुसाइड कर अपने आप को खत्म करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के योग्य नहीं रहा। वो कौन देख रहा था योग्य नहीं? मैं देख रहा था मैं परमेश्वर के योग्य नहीं। और कौन देख रहा था? शैतान कह रहा था तू योग्य नहीं है, पर परमेश्वर कह रहा था तू मेरे स्वरूप और मेरी समानता में है। परमेश्वर कह रहा था मैंने तुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है। आपके जीवन में आप कितना नीचे गिर जाओ, याद रखना एक दिन आएगा परमेश्वर आपको उठाएंगे। आमीन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि पाप में गिर जाओ। इसका मतलब ये है कि यदि आप गिरे हुए हैं तो आज उठ जाओ। आमीन। एक आशा के साथ उठ जाओ। सो मैं ये सोच रहा था, उस समय परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में डाला। मैंने एक भाई को फोन किया, उन्होंने मुझे एक वचन दिया। उस वचन को आज मैं आपको बताऊंगा संदेश में। वो वचन मुझे दिया, वो वचन मैंने मेरे मन में बात किया। उसके बाद मैं पंजाब वापस आ गया, पठानकोट वापस चला गया। मैं चर्च के असिस्टेंट पास्टर के साथ बैठा था, उपवास प्रार्थना में उपवास कर रहे थे। उपवास कर नहीं पा रहा था, मेरे मन से एक आवाज आ रही थी, भाई वो स्कूल जाओ, भाई वो स्कूल जाओ, भाई वो स्कूल जाओ। 1-1:30 बजे का समय है, मैं इतना परेशान हो गया, मैं उपवास को कंटिन्यू नहीं कर पाया। इतनी तेज आवाज थी, वो मुझे बेचैन कर रही थी। मुझे मैं बहुत परेशान हो गया। क्या है प्रभु, मैं नहीं जा सकता, मेरे ऊपर कर्जा आ चुका था। कंप्यूटर का काम अच्छा था, बहुत था, लेकिन कर्जा था मेरे ऊपर। मैं कैसे छोड़ के जाऊंगा, अपने माँ बाप को भरने के लिए छोड़ के जाऊंगा, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं जल्दी अपनी गवाही खत्म करूंगा। सो मैं क्या किया, परमेश्वर ने एक अद्भुत रास्ता खोला। उसी दिनों में हमारे पास्टर ने बताया खैरगांव में एक नया बाइबल स्कूल शुरू हुआ, हमें कुछ स्टूडेंट्स को भेजना है। मेरे भाई ने मुझे बोला आप जाओ। आमीन हालेलुया। सो मैं गया, वहां पे प्रभु ने अद्भुत कार्य किया, मेरा जीवन आगे बढ़ना शुरू हो गया। आमीन हालेलुया। मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, वरदान जो प्रभु ने मुझे दिया, दर्शन देखने का वरदान दिया। आमीन। मैं वहां पर खेरला में प्रभु का धन्यवाद 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 3 दिन उपवास, हर वीक में 3 दिन उपवास, फ्राइडे सैटरडे संडे उपवास करके मैं प्रभु से मांगता था प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु ने दर्शन देना शुरू किया, खुली आंखों से चीजों को देखना शुरू किया। खुली आंखों से, बहुत समय नहीं है और पूरा डिटेल में बताने के लिए, लेकिन मैंने बहुत सारे दर्शनों को देखा खुली आंखों से। और जो भी दर्शन देखता था प्रभु उन दर्शनों को पूरा करते थे। आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरे जीवन का 90% भाग दर्शनों पे निर्भर है। सो परमेश्वर ने मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को चुनकर कहां पर पहुंचाया। प्रभु ने बड़े अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया और आगे मेरा जीवन बढ़ा और आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। आप किसको देख रहे हैं? एक जयवंत व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन उस जयवंत व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति है जो आज भी डरा हुआ है। किस बात से? परमेश्वर के भय में है। आज भी इस बात के लिए अपने आप में स्ट्रगल करता है कि कहीं मैं फिर से गिर ना जाऊं। मनुष्य के जीवन में देखो, वचन ने इसीलिए लिखा ना, हम परमेश्वर पे निर्भर होना है क्योंकि हम में उतना बल नहीं है। सो मैं इसलिए मैं क्या कहा, मैं अपने आप को गिराऊंगा। आज यदि मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ, माइक पकड़ा है, व्हाइट शर्ट पहना है, ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको मत देखो। उसके अंदर जो है पवित्र आत्मा जो है उसको देखना है। हालेलुया। यदि आप मेरा भाग देखेंगे तो मैंने थोड़ा सा बताया, और मेरे जीवन में बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे पाप थे। यदि ऐसे एक व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर लो, आप कभी सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन आज आप इसको सुन रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा इसके द्वारा काम करेगा। हालेलुया। मनुष्य नहीं पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा काम करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आइए वचन में जाने से पहले एक क्षण के लिए फिर से हम अपनी आंखों को बंद करें। अपने आप कहे परमेश्वर आज मुझसे बात कर। परमेश्वर पिता आज मुझसे बात कर। परमेश्वर पिता तेरा वचन
जीवन की रोटी है प्रभु। तेरा वचन जीवन की रोटी है प्रभु जी। मेरा आत्मिक जीवन खुदावंद उसको एक अच्छा पोषण चाहिए प्रभु। आज वचन के द्वारा प्रभु मुझे पोषण दे प्रभु जी। आज वचन के द्वारा मुझे तंदुरुस्त कर प्रभु जी। आज वचन के द्वारा मुझे चंगा कर प्रभु। आपका वचन कहता है मैं अपना वचन भेज कर तुझे चंगा करूंगा। उस वचन के द्वारा प्रभु आज मुझे चंगा कर। खुदावंद इस जगह को, यहाँ पर बैठे हर एक क्षण को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा एक एक जन के जीवन को आप कंट्रोल में ले। खुदावंद आपके दूतों की बाड़ा में इस जगह को बांध दे प्रभु। हर एक अंधकार की, शैतान की शक्तियां जो प्रभु किसी भी तरह से रुकावट डालना चाहती, उस सारी शक्तियों को यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं प्रभु। तेरी महिमा यहाँ पर प्रकट होने पाए। आमीन। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। ये प्रभु आशीष दे। आइए वचन में जाएंगे। उत्पत्ति का किताब वचन 9 अध्याय, उत्पत्ति का किताब अध्याय 9 वचन 12 और 13। उत्पत्ति का किताब अध्याय 9 वचन 12 और 13। पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युगों युगों की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर परमेश्वर नोहा से एक वायदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वायदा, वाचा बांध रहे हैं। सब कहें क्या कर रहे हैं? वाचा बांध रहे हैं। वाचा वायदा का सुप्रीम वर्जन है। ठीक है, वायदे का जो लेवल नीचा है, वाचा का लेवल ऊंचा है। वायदा जो है, मैं ऐसे आपको कुछ बोल दूं वो वायदा है, लेकिन वाचा जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कवनेंट। कवनेंट को लहू के साथ बांधा जाता है ना? आप सुने होंगे, कवनेंट जो है, वाचा जो है, लहू के साथ बांधा जाता है, उसके लिए लहू बहाया जाता है। इसलिए आप सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो, खासकर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके ऊपर देखा ना कभी लाख, हाँ, जो रेड ब्लड होता है एक्चुअली वो एनिमल्स ब्लड के साथ उसको स्टम्प किया जाता है ताकि वो वायदा पक्का हो गया, वो वाचा पक्की हो गई। सो परमेश्वर नूह से वायदा कर रहे हैं। हम में से कितने लोगों के जीवन में वायदे? परमेश्वर की बात नहीं कर रहा अभी मैं, पहले हम भौतिक समाज की बात करेंगे। वायदे हमारे जीवन में हमें बहुत खुश करते हैं। ओके, क्या ऐसा कोई वायदा आपको याद है जो किसी मनुष्य ने आपके जीवन में बांधा, पूरा हो गया या पूरा होने वाला है और वो आपको बहुत खुशी देता है? मैं जब प्रचार करता हूँ, मैं बात करता हूँ ताकि हम सब इन्वॉल्व हो जाएं। क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो को वायदा उसके साथ बांधा गया था और वो वायदा उसको बहुत खुशी देता है, वो पूरा हो गया या पूरा होने वाला, ऐसा कोई बता सकते हैं आपका जीवन की कोई घटना? किसी के जीवन में वायदा किया, माँ बाप ने कुछ वायदा किया या भाई बहनों ने कुछ वायदा किया, वो कोई कुछ याद है? ओके, किसी को है कोई याद? माँ बाप ने कुछ वायदा किया, किसी ने कुछ वायदा किया, छोटा वायदा, बड़ा वायदा, कैसा भी? देखो, जब तक हम समझेंगे ना, उसकी गहराई को समझेंगे नहीं, तब तक हम वचन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या है कुछ ऐसा? किसी ने आपके परिवार में वादा किया आपसे कुछ? अच्छा बताइए। बोलो बोलो बेटा, मेरे हस्बैंड ने ओके, क्या वायदा किया? जो भी मैं उनसे, मतलब जो भी मुझसे वादा करते हैं वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने मुझे प्रॉमिस वादा किया कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लोगे ना, आपको साइकिल दिलाऊंगी। ओके, तो मम्मा ने मेरे को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साइकिल दिलाई। ओके, वेरी गुड। ये एक अच्छा पॉइंट है। तो आपको जब वो वायदा किया, उसके लिए आप कितना खुशी था मन में? है भाई साहब, कितना खुश थे उस वायदे को? बहुत एक्साइटेड। साइकिल के लिए खुश था। हाँ, वही साइकिल के लिए, है ना? साइकिल के चक्कर में ग्रेजुएशन भी कर ली। बहुत बढ़िया, है ना? मैं भी एक छोटी सी घटना बताता हूँ, ठीक है? ब्रदर ने बताया, मैं भी एक घटना बताता हूँ। मेरे एक साथ वायदा किसी ने किया था। मैं जब छोटा था, शायद 4th 5th में था। क्रिकेट हम सब बचपन में खेलते हैं,
मैं भी खेलता था। उस समय क्या होता है पता है ना, जिन्होंने खेला उनको पता है, जिसका बैट है भैया गेम उसकी है ना। तो क्या अगर बैट है तो वो तो चीटिंग करेगा। अगर उसको कहेंगे भैया तू गलत कर रहा है तो कहेगा भाई मैं जा रहा हूँ अपना बैट लेके, कर दो जो करना है या नहीं। तो ये हमेशा एक घमंड सा उसके जीवन में हमेशा होगा, उस व्यक्ति के जीवन में। मैं छोटा था, मैं भी सोचता था मेरे पास अपना क्रिकेट बैट होना चाहिए। मेरे बुआ जी रहते जम्मू में, JNK में, ठीक है। तो जब ये बात मेरे बुआ को पता चली, तो जम्मू का जो स्पोर्ट्स बहुत फेमस है, कश्मीर से आता है, तो बुआ ने बोला इस बार तू आएगा तो मैं तुझे क्रिकेट बैट लेके दूंगी। 2-3 महीने पहले बुआ ने मुझे वायदा किया। मैं तो भैया इतना खुश, इतने सपने देख लिए, कोई बड़े घर और गाड़ी के लिए जैसे आजकल लोग सपने देखते हैं, उस समय इन छोटी छोटी चीजों को लेके हम सपने देखते थे। इतने सपने देख लिए, मैं वहां जाया करूंगा खेलने, वहां जाया करूंगा, मैं भी किसी को नहीं दूंगा अपना बैट। ये सब बातें सोच सोच के बड़ा खुश, बड़ा प्रोत्साहित था। वो दिन आ गया जब हम गए, और जब हम वहां पर गए तो मेरे बुआ ने कहा मैं तो लेके नहीं आई, कुछ कमी हो गया, पैसे नहीं थे इसलिए। तो मैं बुआ के घर में एक दिन पूरा रोता रहा। बाद में जब हम वापिस आना था तब बुआ ने निकाल के दिया, तो मुझे बहुत खुशी हो गया। हमें आ गया। तो वायदे अच्छे है ना, वायदे अच्छे हैं, वायदों का होना बहुत अच्छा है। आपके पास कुछ वायदा है ना, तो वो वायदा आपके जीवन को प्रोत्साहन से भर देता है। खासकर कुछ बड़ा वायदा यदि आपके जीवन में है, आपके माँ बाप ने किया, नहीं तो आपकी पत्नी ने, नहीं तो पति ने, नहीं तो किसी दोस्त ने आपसे वायदा किया, तो आप उस वायदे को लेकर हमेशा प्रोत्साहित रहते हैं। उस वायदे को लेकर आप कई सारे सपने देखना शुरू कर देते हैं। यहां पर परमेश्वर नूहा से वायदा नहीं कर रहा, वाचा बांध रहा है। नूहा के जीवन में इस वाचा का क्या महत्व है उसको हम समझेंगे। नूहा कैसे समय में है, आपको पता है ये समय कौन सा है नूहा के जीवन के लिए? ये वो समय है जब उसने 40 दिन 40 रात की बारिश को देखा था, और उसने देखा था पृथ्वी कैसे क्षण क्षण करके नाश हो रही है। उसने देखा था। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को केवल पढ़ो नहीं, बाइबल को देखो, उस घटना को देखो, समय को देखो। आज भी जब मैं उसको याद कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे अंदर एक बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है। उस समय नूहा खुद भी बहुत डरा हुआ होगा, क्योंकि नूहा तो बच गया, उसके भाई, उसके जो बच्चे और उसकी बहुएं और जो उसकी पत्नी है वो बच गई। नूहा के साथ कुछ जानवर भी बच गए, पर उसका खास दोस्त शायद उस पानी में डूब के मर रहा होगा। उसके वो पड़ोसी जो कभी कभी उसको मदद करते थे, नहीं तो ये उनको मदद करता था, वो डूब के मर रहे होंगे। आपको क्या लगता है नूहा बहुत खुश होगा क्या? इब्रानियों की किताब में लिखा है नूहा ने प्रचार किया लोगों को, अपनी पाप से, अपनी बुराई से फिर कर आ जाओ। वो लोग नहीं आए, इसका मतलब नूहा उनसे प्रेम करता था। नूहा के जीवन में उनके प्रति प्रेम था। प्रेम नहीं भी होगा तो ऐसा नाश को देखकर हम शांत नहीं रह सकते। एक अजीब तरह का डर होगा हमारे मन में। कल्पना करें, पिछले दिनों दिल्ली में बाढ़ आई। हमारा चर्च हमारे घर से 40 किलोमीटर, लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है, और हमें वहीं से जाना पड़ता है जहां पे बाढ़ होती है। आई थी ना बाढ़, याद है पिछले साल? हाँ, तो उस रास्ते से जाना होता था। मेरा बेटा भी मेरे साथ होता है बहुत बार, वाइफ मेरी जॉब करती है और मेरे बेटे को भी साथ में जाना है। और जब हम जाते थे स्कूटी पे, हमारे घुटने तक पानी आता था, लेकिन हम चर्च मिस नहीं कर सकते। लेकिन एक डर था, एक डर था, कहाँ खड्डा हो गया, कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ छोटा बेटा है, एक डर था। हालांकि मुझे विश्वास था प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ साथ चलेगा, लेकिन एक डर था। हम इतने से पानी को देख के डर गए। उसने 40 दिन 40 रात लगातार पानी को देखा था। तो वो डर, वो चिंता, वो घबराहट उसके जीवन में होगी। यही नहीं है, उसको डेड बॉडीज की स्मेल कितना होगा पता है आपको? एक कोई जानवर मर जाता है सड़क पे, उसका कितना बदबू होता है। वहां पे कितने हजारों लोग मरे होंगे, उसकी बदबू इनको आ रहा है। मैं सोचता हूं नूहा बहुत टूटा होगा, बहुत टूटा हुआ होगा, बहुत निराश हुआ होगा। हालांकि वो खुश है, परमेश्वर ने उसको बचाया, लेकिन दुनिया नष्ट होते हुए देखकर वो निराश हो रहा होगा। जब वो पृथ्वी पर उतरा, क्या उसके मन में ये आ सकता है प्रभु धन्यवाद, मैं तो बच गया, मेरा घराना बच गया, लेकिन यदि दोबारा कभी ऐसा बाढ़ आएगा तो हो सकता है मेरे बच्चे उतने धर्मी ना हो, वो नष्ट हो जाए, सोच के डर रहा होगा। तो खुशी से ज्यादा उसके जीवन में चिंता होगी, डर होगा, और एक तरह का एक मतलब
एक निराशा जैसा एक माहौल उसके जीवन में होगा, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छा काम किया। क्या किया? क्या किया उसने अच्छा काम? उसने बलिदान चढ़ाया। पढ़िए मेरे साथ 8:20 वचन, 8:20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं को और सब शुद्ध पंछियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि करके चढ़ाया। ओके, तब नूह ने क्या किया? एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी के ऊपर क्या किया? होम बलि करके चढ़ाया। ये क्या है? आराधना है। बलिदान, पुराने नियम के बलिदान नए नियम में आराधना में बदल गया। क्या है वो? कहे मेरे साथ, क्या किया उसने? सब कहें क्या किया? आराधना। सब कहें क्या किया? आराधना। कितनी निराशा, कितनी चिंता, कितनी परेशानी, कितना डर, कुछ भी हो, आराधना करो। आमीन, हालेलुया। आराधना करो, आराधना करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो लोग सच्चे मन से आराधना करते, परमेश्वर उनकी आराधना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में कई जगहों पे पढ़ा है, ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने उस सुगंध को पाया, बलिवेदी पे जो सुगंध उठती थी, उस सुगंध को पाकर परमेश्वर क्या किए? उतर आए। क्या किए परमेश्वर? जब बलिदान चढ़ाया गया परमेश्वर को, वो सुगंध को परमेश्वर ने पाया। वचन में लिखा है परमेश्वर उतर आए। आमीन। परमेश्वर उनकी सहायता के लिए या उनकी आराधना को सुनकर उतर आए। मैं बताऊं, दिल से सुनना, दिल से सुनना, दिमाग से नहीं, दिल से सुनना। मैं बताऊं, जो नूह का हृदय जो टूटा हुआ था, चिंतित था, जब उसने आराधना किया, परमेश्वर उसके इतने नजदीक आ गए कि नूह के दिल की धड़कन को वो सुन पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी, सब जगह उपलब्ध है कोई ऐसी जगह जहां परमेश्वर ना हो? परमेश्वर सब जगह उपलब्ध है। परमेश्वर सबके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर सबके लिए काम करते हैं। लेकिन आराधक जब आराधना करते हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर का सिंहासन वहां पर लग जाता है। हम गाना गाते हैं ना, स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान। तो जो व्यक्ति आराधना करने वाला व्यक्ति है ना, आराधना जब किया जाता है, परमेश्वर उसके निकट आ जाते हैं। परमेश्वर उसके हृदय को झांच लेते हैं। अब एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, ओके, मैं अपने घर का एग्जांपल बोलता हूँ। हमारे घर में एक एरिया है, कमरा है, ठीक है, वॉशरूम है, जो बाहर वाला गेस्ट वाला वॉशरूम है, उसमें हमने जो लाइट है, बिल्कुल छोटा सा एक लाइट लगा रखा था। तो हम यूज भी कम करते उसको, लेकिन वहां पे कुछ रिपेयर होना था, इसलिए वो रिपेयर करने जो व्यक्ति आया, उसने बोला लाइट कम है, थोड़ा बड़ा लाइट चाहिए यहाँ पे। तो बड़ा लाइट लगा दिया। उसके बाद मुझे पता चला उस वॉशरूम में कहीं जगह पे ज्यादा गंदगी है। पहले पता नहीं चला था। कम लाइट में तो दिखता नहीं था, काम चल रहा था। जैसे लाइट बढ़ा, गंदगी दिखना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट में मैं उस गंदगी के या उस वॉशरूम में नजदीक हो गया। एक्चुअली पहले भी वहीं पे था, लेकिन वो प्रकाश ने मुझे उस गंदगी को नजदीक से देखने के लिए सहायता किया। जो आराधना करता है ना, परमेश्वर उसके हृदय को नजदीक से देख पाते हैं। आराधना एक ऐसा प्रकाश है जो परमेश्वर और आपके बीच में जो दीवारें हैं उनको ढा देता है। आराधना करो, दिन रात आराधना करो। स्कूटर चलाते समय, बाइक चलाते समय आराधना करो। घर में खाना बनाते समय आराधना करो। कपड़े धोते समय आराधना करो। कुछ भी कर रहे हो, आराधना करो। आराधना परमेश्वर को आपके निकट ले आता है। आराधना परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को और मजबूत कर देता है। अब हम सोचते हैं कभी कभी आराधना करने के लिए हिम्मत नहीं होता। क्यों हिम्मत नहीं होता? प्रॉब्लम इतना बड़ा है नहीं, प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं कर पाते। दुआएं छूट जाती है, आराधना छूट जाता है। कई बार आराधना नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? खुशी इतनी बड़ी है, खुशी में मगन हो गए। दुख में डूब गए, खुशी में मगन हो गए। नहीं तो नींद में चले गए, आलस में चले गए। कुछ भी हो, नूह के समान कुछ भी हो जाए, उसकी आराधना करना ना छोड़ो। उसकी आराधना करना ना छोड़ो। आज जिनके यादगारी में इस मीटिंग को रखा गया है ना, अरनासमल, उनका जीवन, वो आराधक थे। वो आराधक थे। वचन में लिखा है,
सॉरी उनकी टेस्टिमनी जब मैं सुनता हूँ, वो एक जगह पे थे, वहां पे बहुत बारिश हो रही थी, आराधना होना था, ओपन स्टेज था। उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर बारिश रुक जाए, बारिश रुक गया। हालेलुया। शायद आपने कभी सुना होगा, एक और उनकी घटना है जीवन की। एक जगह पे ऐसे ही ओपन एयर, उस समय ओपन एयर मीटिंग बहुत होती थी, आजकल तो हमें बंद कर दिया गया कमरों में। उस समय आजादी थी, इंडिया में, पाकिस्तान में ओपन एयर मीटिंग हो रहा था। ओपन एयर मीटिंग में बारिश जो हो रहा था, नहीं उसका बारिश नहीं हो रहा था। इन्होंने आराधना करना शुरू किया, रूह की बारिश के बारे में गाना शुरू किया। और ऐसा बताते हैं वहां पर सच में धूप थी, लेकिन अचानक बारिश होना शुरू हो गया और बहुत सारे मिरेकल्स इनके जीवन के द्वारा हुए। ये भजन गाते थे और लोग चंगे हो जाते थे। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। आप सबको आराधक बनना है, आप सबको आराधक बनना है। आज मैं आपको असाइनमेंट दे के जा रहा हूँ, आप आराधक बनना है। आराधक बनने के लिए अपना गला साफ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, दिल को साफ रखो। आपके गला साफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दिल को साफ रखो। आराधक के बारे में मैं गवाही आपको बोलना चाहता हूँ। मैं जब दिल्ली में आ गया, प्रभु का धन्यवाद हो, अच्छा शुरू कर दिया। मेरे जीवन में एक समस्या थी, मैं इतना बेसुरा गाता हूँ कि मैं कभी हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि चर्च में गाऊं। हमारे पंजाब के जिस चर्च से मैं आया, यहाँ पे ज्यादा जान पहचान नहीं थी। पंजाब के चर्च के लोगों को कहा, भैया आ जाओ, थोड़ा हमारे बच्चों को आराधना करना सिखा के जाओ। कोई आया नहीं, कोई भी आना नहीं चाहा। क्यों? दूर है, कैसे, सब तो ठीक है। एक दिन एक भाई को मैंने फोन किया, चर्च यहाँ दिल्ली में पास्टर है, मैं उनको फोन किया। मैंने बोला भैया कैसे हो? तो उन्होंने मुझे बताया, रमन करके भाई जो पंजाब के आराधक है वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनके चर्च में, उनके घर में। मैंने बोला भाई, मैं मन में सोचा, मैंने कहा कि मैं उनको कई बार इनवाइट किया, आज दिल्ली भी आए हुए हैं, फिर भी वो मेरे पास नहीं आए। उसके बाद मैं घुटनों के बल आ गया। मैंने बोला प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं खुद आराधना करूंगा। हमें अभी मुझे किसी पे डिपेंड होना नहीं है। ठीक है, उनके पास समय नहीं है, शायद उनको ये लगता है कि हम अभी नया चर्च है, इतने रिसोर्स उनको नहीं दे सकते, कोई गिफ्ट बड़ा उनको नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चिंताएं मेरे मन में थी। मैंने आराधना करना शुरू किया और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं यहाँ पे आराधना करता था। चर्च में आने वाली बहनें, जवान बहनें थी, 2-3 बहनें थी, वो हमेशा आराधना में हंसती थी। लेकिन प्रभु ने सबसे पहले उनके जीवन में चमत्कार करना शुरू किया। उस बहन के 10 दिन भविष्यवाणी हुआ। 1800 रुपए की नौकरी करती थी, एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, केवल 1800 रुपया मिलता था। प्रभु ने भविष्यवाणी दिया, बहन आपके जीवन में प्रभु काम करने जा रहे हैं, आपकी सैलरी 15,000 से बढ़ने, 15,000 से ज्यादा सैलरी वाली जॉब आपको मिलने जा रही है। आमीन। उन्हीं दिनों में प्रभु ने काम किया, उसको 18,000 वाली जॉब राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट को मिल गया। हालेलुया। एक लड़की बीमार थी, जो ऐसी बीमारी थी बोलने के लिए नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बीमार थी, कई सालों से बीमार थी, कई सालों से दवाई खा रही थी। नेक्स्ट संडे वो आराधना में आई, उसके लिए भविष्यवाणी हुई, प्रभु आपके लिए चंगाई दे दिए हैं। उसके बाद वो दोबारा कभी उस बीमारी से ग्रस्त नहीं हुई। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर आवाज को नहीं देख रहे, परमेश्वर आपके दिल को देख रहे हैं। आपकी आवाज बुरी है कोई बात नहीं, लेकिन आपका दिल साफ होना चाहिए, परमेश्वर आपकी आराधना को सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्टर जी को कहो अब मैं गाना गाऊंगा, नहीं। यहाँ पे स्टेज पे तो सुर वाले बंदे ही चाहिए। आमीन। आपके घरों की बात कर रहा हूँ, आपके व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूँ, आपको आराधक बनना है। आमीन। प्रभु आशीष दे। क्या हर एक आराधक के पास परमेश्वर आते हैं? ये सेकंड सवाल है। क्या हर एक आराधक के पास परमेश्वर आते हैं? परमेश्वर, एक वचन आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 23 वचन पढ़िए। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। आराधक परमेश्वर के दिल के निकट रहने वाले हैं, लेकिन कुछ आराधक हैं जिनको परमेश्वर चाहते हैं कि वो परमेश्वर से दूर रहे, जो सच्चाई जिनके अंदर नहीं है, जो आत्मा में होकर नहीं आराधना करते। अब यहाँ पे कौन सी आत्मा लिखा है?
ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से। जब इसके हम ओरिजिनल लैंग्वेज में जब हिब्रू में पढ़ते हैं तो यहाँ पे रूहा करके जो नहीं लिखा, जो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं लिखा, हमारी अपनी स्पिरिट, हमारे अंदर एक आत्मा है जो जीवित हो गया जब हमने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया। हमारी आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वालों को इसको बंद किया गया। ओह सॉरी सर, मैंने उधर मोड़ दिया। आई एम सॉरी सर। ओके, सो प्रभु का धन्यवाद हो। आराधक ऐसा होना चाहिए जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला हो। कैसा आराधक होना चाहिए? यदि आप आराधक बनना है तो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी में रखना जरूरी है। आपको पता है बाइबल के अंदर जो याजक थे, परमेश्वर की सेवा करने वाले थे, सबसे ज्यादा दंडित वही हुए। पता है आपको? बाइबल के अंदर पुराने नियम में आप देखोगे परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग जो याजक के पद पर रहते हैं और हर एक चीज में आगे रहते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा दंडित हुए हैं। मलाकी का किताब पूरा याजकों के खिलाफ कहता है। बाइबल के पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं का किताब जो याजकों के खिलाफ कहता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के निकट रहने वाले हैं और परमेश्वर के निकट रहने वाला व्यक्ति जो झूठ से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, आत्मा रहित जीवन जीने वाला नहीं होना चाहिए। आपको आराधक तो बनना है, लेकिन आपको अपने जीवन को प्रतिदिन जांचना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके जैसे अगर हम झूठ में हैं, अगर हम गंदगी में हैं, अगर हम पाप में हैं, हमें पश्चाताप करना जरूरी है। बिना पश्चाताप किए आप आराधना करेंगे, माफ करिएगा, पर हम दंडित हो सकते हैं। लोग कहते हैं नए नियम में अनुग्रह है, अनुग्रह है नए नियम में। फिर हनन्याह सफीरा क्यों मर गए? मरे या नहीं मरे? पढ़ा है ना नए नियम में, प्रेरितों की किताब में, उन्होंने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला। क्या हो गया? डरना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन मरना भी नहीं है। हालेलुया, समझ गए? डरना नहीं है कि मैं डरा रहा हूं आपको फिर आप आराधना करना छोड़ दो। डरो मत, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, लेकिन मरो भी मत। अपने पाप में, अपनी बुराई में मरो मत। उस स्थान से एक कदम आगे बढ़ा के आ जाओ। आपके जीवन के लिए धनुष को, आमीन, मतलब उस वायदे को परमेश्वर जरूर दिखाएंगे। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों में मैं कल एक भजन सुन रहा था और प्रभु के एक सेवक का भजन सुन रहा था। मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। प्रभु धन्यवाद, आराधक प्रचारकों से भी उत्तम है। हालेलुया। मैं ये प्रभु का धन्यवाद कर रहा था और मैं एक तरह से अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था। मैं बड़ा अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, बड़ी भीड़ को मैं आकर्षित कर सकता हूँ, बड़ी भीड़ के लिए प्रचार के द्वारा आशीष का कारण हो सकता हूँ। लेकिन जब आराधक खड़ा होता है, समय बदल जाता है। आमीन, हालेलुया। जब आराधक खड़ा होता है, परमेश्वर की महिमा उतर आती है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर प्रचारकों को ढूंढ नहीं रहे, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को ढूंढ नहीं रहे, परमेश्वर इवेंजलिस्ट को ढूंढ नहीं रहे, परमेश्वर आप में एक आराधक को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर आप में एक आराधक को ढूंढ रहे हैं। प्रचारक का फायदा किसको है? विश्वासियों को, नए लोगों को। इवेंजलिस्ट का फायदा किसका? नए लोगों को। भविष्यवक्ता का फायदा किसका? कलीसिया को। लेकिन आराधक किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हम दुनिया के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो आराधक बनना पड़ेगा, आराधक बनना पड़ेगा। मेरा मन कर रहा है अभी घुटनों के बल आ जाऊं, आमीन, हालेलुया, उसकी आराधना शुरू करूं, क्योंकि सबसे उत्तम काम यही है। आमीन। सो क्या करना? आराधना करना। आराधना आपका जीवन शैली होना चाहिए। आराधना भजन गाना नहीं है, आराधना आपका जीवन शैली होना चाहिए। आमीन। ओके, परमेश्वर नूहा की जो आराधना को सुनकर उतर आया, नूहा को वायदा किया। क्यों पता है? जैसा मैंने अभी बताया, हर एक आराधक को परमेश्वर पसंद नहीं करता। नूहा की आराधना में ऐसी क्या खास बात? सबसे बड़ी खास बात थी, नूहा परमेश्वर का आज्ञाकारी था। आराधना अकेले में कुछ नहीं कर पाएगी, आज्ञाकारी लोगों की आराधना कुछ करती है। आमीन। आराधना इंडिविजुअली खड़े रहना कुछ मतलब नहीं है।
अर्नस्ट मल जी के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। 1984 में पाकिस्तान में थे वो, सुनिएगा ध्यान से, पाकिस्तान में थे वो, बिशप हाउस में सो रहे थे। उन्होंने सोते समय एक आवाज को सुना। उन्होंने 1974 में उन्होंने एक आवाज को सुना। वो आवाज उनसे बात कर रहा था। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले क्या हुआ था? ये पाकिस्तान से अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने एक अपना मसीही कैसेट रिकॉर्ड करके पब्लिश कर दिया था। ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में एक बहन ने इनको देखा और उस बहन ने कहा कि अब वापस पाकिस्तान आओ, क्योंकि ये पाकिस्तान के थे। उस बहन ने कहा वापस पाकिस्तान में आओ और आप हमारे पाकिस्तान में आकर प्रभु की जो आराधना या परस्तिश किया करो। सिस्टर खुशबू, हाँ सिस्टर खुशबू है ना। तो क्या हो गया? उसके बाद क्या हो गया? इन्होंने बोला मैं नहीं आ सकता, मुझे नहीं जाना। ऐसा सोच के उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद जब वो एक किसी मीटिंग के लिए पाकिस्तान में जब आए हैं तो बोले मैं सो रहा था बिशप हाउस में, तभी मैंने देखा मेरे जो बाहर मतलब छत पे एक व्यक्ति को देखा जो हूबहू मेरे जैसा है। और मैं उससे बात कर रहा हूँ, भाई कौन है तू, या ये बात कर रहा हूँ। तो उसने उसके बाद कहते मैंने एक और व्यक्ति को देखा। मैं काफी समय पहले इनकी गवाही को सुना था, पूरे सही वर्ड तो नहीं है लेकिन यही घटना हुई है। उसके बाद परमेश्वर ने इनसे बात किया, तू पाकिस्तान कब रहेगा, तू यहाँ आकर कब मेरी परस्तिश के लिए जीवन देगा। तो इन्होंने क्या कहा है? प्रभु मुझे अमेरिका में इस्तेमाल कर दो, मुझे पाकिस्तान मत लेके जाओ। आज्ञाकारिता नहीं थी उस समय तक। ये फिल्मी सॉन्ग भी गाते थे और प्रभु के भजन भी गाते थे, सेवा भी करते थे, दुनियाविक भी थे। आज्ञाकारिता नहीं थी। भजन तो बहुत अच्छे गाते थे, सुनिएगा, आवाज बहुत अच्छी थी, लोग बहुत खुश हो जाते थे, प्रोत्साहित हो जाते थे, लेकिन काम नहीं हो पाते थे। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर ने इनसे बात किया कि जो हल पे हाथ रख के अपना हाथ पीछे खींचता है वो मेरे योग्य नहीं है। इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और पाकिस्तान में परमानेंट पाकिस्तान में रहकर प्रभु का आराधना का जो सेवा है उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद इनके जीवन में चमत्कार होने शुरू हुए। आमीन। आराधना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आप कितना बेहतर गाते हैं। आराधना इस बात पे निर्भर करता है आप कितने आज्ञाकारी हैं। यदि आप एक आज्ञाकारी व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपकी आराधनाओं में उतर आएंगे। आमीन। क्या आराधना किया? थोड़ा सा हम इसके जीवन में पीछे देखेंगे। ओके, सात का 13 वचन से पढ़िए। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येफेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बने पशु। सॉरी 6 का 30 6:13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेल वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। बस, धन्यवाद। ओके, प्रभु आशीष दे। ओके, मैं एक बार दोहराना चाहता हूं जो हमने पहले सीखा है। पास्टर ने कहा समय का कोई सीमा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने के लिए। समय सीमा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छे से ये संदेश आपके जीवन में बैठ जाए। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखी है? हमें क्या होना चाहिए? कुछ भी परिस्थिति में हमारे पास वायदे का होना जरूरी है। वायदे का होना क्यों जरूरी है? देखो, ये जो वायदा परमेश्वर ने नूह से किया है, ये कोई बर्थडे गिफ्ट जैसा वायदा नहीं है या नहीं? कई वायदे हमें मिलते हैं ना, कोई ओकेजन पे हमें वायदे मिल जाते हैं। कोई आइजक की दादी ने आइजक को वायदा किया, इसको प्रभु का बेटा है, मैं इसको ज्यादा साइज दे जा तो मैं बनवा दूंगी। ओके, वो क्या है? क्रिसमस गिफ्ट है। क्या उसके बिना ये जी नहीं सकता? जी सकता है, इतना कोई समस्या नहीं। थोड़ा बड़ा होगा तो शायद खुद ही कहेगा मुझे ये अच्छा नहीं लगता। वो
चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो नूहा से वायदा किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण था। समझिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में वायदे का होना जरूरी है क्योंकि समय बहुत कठिन आ रहा है। परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में नहीं है, इस कठिन समय में जी नहीं सकते। क्या क्या आ रहा है, कितने नेचुरल डिजास्टर बीते दिनों में हमने देखे। नेचुरल डिजास्टर मतलब बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, भूकंप आ गया, और परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सब कुछ होगा। ओके, नेचुरल डिजास्टर आए, और फिर जो महामारियां, कोविड आ गया, और ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। क्या वायदा चाहिए? मुझे गोल्ड रिंग चाहिए। क्या वायदा चाहिए? मुझे अच्छा घर चाहिए। क्या वायदा चाहिए? प्रभु मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। आज संसार में देखो 5 साल 6 साल के बच्चे जो स्कूल में जाना शुरू हो गए, क्या क्या बोलते हैं हमें पता नहीं। हमने कभी बड़े होने तक भी उस शब्दों को सुना नहीं। उस गंदगी से बचाने के लिए वायदा परमेश्वर से चाहिए। आज कितनी बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए परमेश्वर का वायदा आपको चाहिए। प्रियो, समझ लो, हर संडे चर्च आके चले जाना नहीं है। परमेश्वर से वायदों को पाओ, आपके जीवन के लिए, आपके घराने के लिए परमेश्वर से वायदों को पाओ। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। आज तक वो वंश आशीष पा रहा है। परमेश्वर ने दाऊद को वायदा किया था, तेरे राज्य में से एक राजा हमेशा उदय होएगा। दाऊद के राज्य का अंतिम राजा यीशु मसीह है, जो सदा सदा के लिए राजा बन गया। आमीन। परमेश्वर ने जिससे जो वायदा किया उस वायदे को पूरा किया। आपके बच्चों के लिए वायदा पाना है, आपके जीवन के लिए वायदा पाना है, आपके घर की आशीष के लिए वायदा पाना है, आपकी चंगाई के लिए वायदा पाना है। बिना वायदों के मसीह व्यक्ति जी नहीं पाएगा। हम इस बात को हल्के में ना समझे। बाइबल वायदों से भरी हुई एक किताब है। उन वायदों के हिसाब से ही, वायदों के अनुसार ही मसीहत इतना बढ़ गया। तो नूहा को उस वायदे की जरूरत थी। यदि नूहा को वो वायदा नहीं मिलता, हर बारिश में वो डर जाता कि शायद अब ये बारिश ऐसी होगी कि कोई ना कोई मर जाएगा। आमीन। आपके जीवन के डर को खत्म करना, आपके जीवन की चिंताओं को खत्म करना, आपके जीवन की बीमारियों को खत्म करना, तो परमेश्वर का वायदा आपके लिए होना चाहिए। आमीन। और वायदा कब मिलेगा? जब आप आराधना करेंगे। पहली बात, वायदे का होना जरूरी है। वायदा कब मिलता है? दूसरी बात, जब आप आराधना करते हैं। क्या करते हैं? आराधना। 2 पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा मैं पूछूंगा। आमीन, जल्दी आएंगे। आमीन, हालेलुया। वो डायरी पे लिख के पढ़ के बताना नहीं है, आपके जीवन में करना शुरू किया वो बताना है। आमीन, हालेलुया। वायदे पाना है परमेश्वर से, वायदे पाने के लिए आराधना करना है। आराधना करने से पहले अपने जीवन को जो पाप रहित या सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करने वाला व्यक्ति बनना है। 3 बातें। चौथी बात, आज्ञाकारी होना है। नूहा एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। आमीन। वायदे पाने के लिए आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी व्यक्ति ही परमेश्वर के वायदों को पा सकता है। आमीन। मुझे घटना याद आ रही है। मैं संडे सोचा था अपने चर्च में वो प्रचार करूंगा, लेकिन पास्टर ने आराधना के बारे में बोला था, मैं उसको भी दिमाग में रखा। उनका एक उद्देश्य था, तो मैं उसको भी दिमाग में रख के प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने ये वचन दिया। ओके, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत गलत फहमी है कलीसियाओं को। यीशु मसीह ऐसे ही काम कर देते हैं, लोगों को गलत फहमी। नाइन नामक एक जगह आपने सुना होगा, बाइबल के अंदर यूहन्ना की किताब में है। नाइन नामक एक जगह थी, जहां से एक स्त्री अपने मरे हुए बच्चे को लेकर, और नाइन गांव से बाहर की ओर आ रहे थे भीड़ के साथ। बच्चा मरा हुआ है, स्त्री का इकलौता बच्चा है उसका, और कोई भी नहीं है। वो उधर से आ रहे हैं, वचन मिलता है यीशु मसीह सामने से आ रहे थे। कहे मेरे साथ कहे, यीशु मसीह सामने से आ रहे हैं। तो जब वो इधर से आ रहे हैं, यीशु मसीह सामने से आ रहे हैं, आमने सामने एनकाउंटर हुआ। यीशु ने क्या कहा उस बेटे को, उठ जा, और वो उठ गया। क्या उसके बाद उनके जीवन में कोई चमत्कार देखते हैं? कभी सुना उनके जीवन के बारे में कोई और घटना हुई है? वो लड़के के बारे में बाइबल के अंदर नहीं देखा ना, है? एक ही घटना में हमने देखा, उसके बाद उनका जिक्र कहीं हमने देखा। आपको मैं बताऊं, आप चर्च में आ गए, बहुत अच्छी बात है। पहले दिन ही आपके जीवन में हो गए चमत्कार, हो गए, बहुत अच्छी बात है। वो पहला एनकाउंटर है, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? लोग क्या करते हैं? आए, यहां से वो आ रहे हैं, यहां से यीशु जा रहा है,
एक मिनट खड़े हो जाओ, कोई बच्चा एक्टिव आ जाओ, इधर आप भी आ जाओ, आ जाओ, उसको आने दो, रुक जाओ, आप आओ बेटा, आप आओ। ओके, ये यहाँ से आ रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, वो यीशु मसीह है, मैं आम साधारण व्यक्ति हूँ। मेरी परेशानी है, मेरी समस्या है, मुझे पता नहीं है यीशु कौन है, कई बार पता भी नहीं है। नए व्यक्ति जो आया उसको पता भी नहीं यीशु कौन है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, यीशु सामने से आ रहे हैं, है ना, आए यीशु, आमने सामना हो गया, है ना। यीशु ने देखा मुझे जरूरत है, मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, यीशु जा रहे हैं, यीशु ने क्या कहा, हाथ रखो सिर पे हाथ रखो, चंगा हो जा, बोलो आमीन। यीशु ने बोला चंगा हो जा, तो क्या हो गया मैं, अब यीशु इधर जाएंगे, इधर जाओ स्टेज पर, उधर घूम के आओ, यीशु इधर जाएंगे और मैं इधर जा रहा हूँ, क्या मेरे जीवन में दोबारा चंगाई होगी? मुझे क्या करना है? परमेश्वर के हाँ, प्रभु पीछे जा रहा है। आमीन। क्या करना है भैया? प्रभु के पीछे जाना है, याद रखना, प्रभु के पीछे जाना है। ऐसे अब नहीं भाई, अभी मुझे क्या करना है इधर आकर? परमेश्वर के पीछे, अब मुझे अगर दोबारा मेरे जीवन में काम चाहिए तो मुझे बस प्रभु के पीछे चलना प्रभु के है। पीछे जाना है। हालेलुया। अभी कलीसिया के लोग ये समझते नहीं है, वो कहते पहले तो मैं पापी था तब भी परमेश्वर ने काम किया, अभी करता रहूंगा तो क्या दिक्कत है। वो एक एनकाउंटर हमेशा नहीं होगा। जिस दिन परमेश्वर ने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर दिया, आपकी जरूरत है कि आप यीशु के पीछे चलना शुरू हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। चमत्कार तो पाते हैं पर यीशु के पीछे चलना सीखते नहीं है। पर यदि आप यीशु के पीछे नहीं चलोगे, दोबारा चमत्कार के लिए इंतजार करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मेरी कलीसिया, जो कलीसिया प्रभु ने मुझे दिया सेवा के लिए, और जब वो नए आए, कुछ भविष्यवाणियां हुई कुछ के जीवन में, क्योंकि वो उस जगह पे स्थिर नहीं रहे। अब कोई नया व्यक्ति आता है, भविष्यवाणी शुरू होती है, और जब भविष्यवाणी होती है एग्जैक्ट बातें होती हैं, पुराने लोग बोलते हैं असल ये हमारे लिए भविष्यवाणी नहीं होती, नए व्यक्ति आते हैं उनके लिए भविष्यवाणियां बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, करेक्ट होती है। मैंने बोला भैया आपने यीशु के साथ एनकाउंटर तो हुआ था, अब यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया, हल्के में ले रहे अब यीशु को। यीशु को क्या कर रहे हैं? वो हल्के में। यीशु आपके पीछे नहीं आएंगे, आएंगे यीशु किसी के पीछे? भैया यीशु के पीछे चलो। कितना बड़ा चमत्कार हो गया, मत सोचो मेरे जीवन में चमत्कार हो गया तो अब मुझे लगता है कि यीशु मेरे पीछे पीछे आएंगे। जिस दिन आप रास्ते से भटक गए, आपको बचाने माफ करिएगा, और साफ बोलना चाहता हूँ, जिस दिन हम रास्ते से भटक गए, हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आपको अच्छाई का रास्ता मिल गया। आमीन वो आमीन। कौन सा रास्ता है? यीशु का रास्ता। यीशु के पीछे चलना शुरू हो जाओ, उसकी आज्ञाकारिता करना शुरू हो जाओ। मैं नूहा के जीवन में वापस आऊंगा, तो नूहा क्या था? परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, आज्ञाकारी एक व्यक्ति था। आमीन। हालेलुया। तो आज्ञाकारी होना जरूरी है। आराधक बनना चाहते हैं, आज्ञाकारी होना। आराधक बन गए तो वायदे आना शुरू हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो आज्ञाकारिता करना आसान बात नहीं है। आज्ञाकारिता करना आसान बात है? परमेश्वर आपको क्या कहेंगे? हमें क्या लगता है परमेश्वर हमें क्या कहेंगे? मैं एग्जांपल बोलता हूं। हो सकता है आप एक अच्छे कारपेंटर हो, परमेश्वर की आवाज सुनना, लेकिन वो सुनने के लिए क्या करना चाहिए? सुनने के लिए वो वही व्यक्ति सुन सकता है जो धर्मी है, खड़ा है और परमेश्वर के साथ चलता है। आमीन। वो व्यक्ति सुन सकता है जो धर्मी है, खड़ा है और परमेश्वर के साथ चलता है। उस वही परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। हर कोई परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकता। शायद इस कलीसिया में भी होगा, ये कलीसिया तो परिपक्व है, मैं विश्वास करता हूँ। कई कलीसियाओं में आपने देखा है ना, अचानक बहन खड़ी हो जाएगी, मैंने दर्शन देखा, मैंने तो। आप एक अच्छे कारपेंटर हो, आप एक अच्छे कारपेंटर हो, ठीक है, आपने बचपन से काम सीखा, अच्छे कारपेंटर हो। अगर परमेश्वर आपको कहेंगे ये बना दो तो आप बनाओगे, खुश होगे, है या नहीं? लेकिन अगर परमेश्वर कहेंगे ये मुझे नहीं चाहिए, कारपेंटर तो हो पर मुझे तुमसे ये नहीं बनवाना, मुझे तुमसे एसी ठीक करवाना है, क्या आसान होगा? नहीं। ओके, परमेश्वर ये नहीं आपसे बनवाएंगे, एसी ठीक करवाएंगे, क्यों? परमेश्वर आपको वो काम शायद ना दे जो आप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वो काम दे जो आप नहीं कर सकते। क्यों करेंगे परमेश्वर ऐसा? कोई आइडिया है? ताकि उनकी आज्ञा माने। ओके, इसलिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये काम आप अपनी शक्ति से करोगे, वो काम अपनी शक्ति से कर ही नहीं सकते। उस काम के लिए आपको परमेश्वर की सहायता की जरूरत होगी, और जब आप उसको करोगे, वो आप कहोगे मुझे तो आता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं काम को
कर पाया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा लेना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर वो आसान बात आपको नहीं कहेंगे, कभी कभी वो बात कहेंगे जो आपके लिए मानना ही मुश्किल है। हालेलुया। प्रभु के एक बहुत श्रेष्ठ दास, ओके, प्रभु के एक बड़े श्रेष्ठ दास पास्टर वॉल्ड, ओके, हंगरी जनरेशन करके एक मिशन है, और उनके जो सीनियर पास्टर वॉल्ड जो प्रभु के लिए बहुत अच्छी सेवा करते थे, और प्रभु के लिए उन्होंने अपना घर भी, अपना सब कुछ दान दे दिया। फिर उन्होंने सेवा में जो प्रभु ने उनको दिया, उनके पास एक गाड़ी था, अच्छा एक गाड़ी था, और वो एक दिन अपने कजन के घर में गए, वो और उनकी पत्नी थी, और प्रभु की आत्मा ने उनसे कहा ये गाड़ी इसको दान कर दो, इसको भेंट कर दो, उसकी कार उसके भाई को, कजन भाई को भेंट कर दो। तो बोला ये परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती। क्यों परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती? क्योंकि परमेश्वर जानता है मुझे इस गाड़ी की जरूरत है, परमेश्वर जानता है मुझे इस गाड़ी की जरूरत है, परमेश्वर की आवाज नहीं है। वो तैयार नहीं था। परमेश्वर ने बार बार उससे कहा, फिर उसने अपनी पत्नी से बात किया, उसने कहा अगर परमेश्वर मेरी पत्नी भी इसमें हाँ करेगी तो इसका मतलब भी आपकी मर्जी। पत्नी ने भी हाँ कर दिया, इन्होंने गाड़ी का चाबी से दे दिया। अब ये काम उसके करने के बस का नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उससे क्यों करवाया? ताकि परमेश्वर उसको एक और अच्छी बड़ी गाड़ी दे सके। जैसे बोलते मैंने वो चाबी उसको दिया, प्रभु ने अद्भुत रूप से एक रास्ता खोला और मुझे एक अच्छी गाड़ी परमेश्वर ने इंतजाम किया। तो मैं वापस बोलना चाहता हूँ, कारपेंटर है, हो सकता है परमेश्वर आपको ये काम ना दे, परमेश्वर आपको कहे एसी ठीक कर, क्योंकि ये काम आप अपनी शक्ति से करोगे और इसके द्वारा आपकी महिमा होगी। कोई भी आएगा आकर बोलेगा भैया आपका नाम क्या है? कमल। ना कमल भाई ने बनाया, तो सब आके क्या कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो उसमें परमेश्वर का महिमा नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर ने नूहा को क्या कहा? एक जहाज बना। क्या नूहा जहाज बनाने वाला व्यक्ति मिलता है? क्या उस समय जहाज बनते होंगे? नहीं। बारिश हुई कभी तो जहाज कौन बनाएगा? तो परमेश्वर ने कहा जहाज बना। नूहा के मन में परमेश्वर ने वो डिजाइन बना डाल दिया, पर नूहा ने एक भी बार बहाना नहीं बनाया। मैं आपको बताऊं, ये कलीसिया यहां सीमित होने वाली कलीसिया नहीं। आमीन कह सकते हैं? आमीन। आमीन कह सकते हैं? आमीन। कितने लोग एक साल से हैं इस कलीसिया में? 2 साल से? ओके। कोई 6 महीने से? ओके, वेरी गुड। प्रभु का धन्यवाद। 1 साल से है, 2 साल से है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये भविष्यवाणी है, रिसीव कर लो। आमीन, आमीन, आमीन। ये कलीसिया इस स्तर में नहीं रहेगा। आमीन। एक घटना मैं आपको बताऊंगा। उत्तराखंड में सितारगंज करके एक गांव है, सितारगंज करके गांव है। उस गांव से एक व्यक्ति एक दिन दिल्ली में आया, एक मीटिंग हो रही थी नवीनता में, और नवीनता में जब वो मीटिंग में बैठे थे, उसके बाद खाना खाने के बाद सब बाहर घूमते हैं, तो मेरे पास आया, उसने बोला पास्टर जी आपका नाम क्या है? बात किया, तो मैं भी उसके लिए बात करना शुरू किया। बोला मैं अभी नया विश्वासी हूँ, पास्टर मुझे लेकर आ गए यहाँ पे, मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा चलो तुम्हें दिल्ली घुमा के लेकर आएंगे, तो मुझे लेकर आए, तो आप मेरे लिए दुआ करो। तो मैं उसके लिए दुआ किया, कुछ भविष्यवाणियां प्रभु ने दिया, उसके घर के बारे में बात बताया, और मैंने जब उसको बताया वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद वो मुझे फोन करता था घर से, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, जब फोन करता था मैं उसकी बातें सुन के हैरान था बहुत, क्योंकि ऐसे ऐसे तंत्र विद्या में वो फंसा हुआ था, मैंने कभी सुना नहीं। आप विश्वास नहीं करोगे, डेड बॉडीज होती है, बच्चों की डेड बॉडीज, उनके फिंगर्स को काट के, उंगलियों को काट के और अपने सिरहाने के नीचे रख के सोता है। इतना तंत्र विद्या में वो घुसे हुए थे। अपने खेत में उसके एक पीपल का पेड़ था, उसके पिता उस पेड़ के नीचे बलिदान करते थे, ये भी वो बलिदान करता था। इनके घरों में इतना दुष्टात्माओं का कार्य था। पहले उसकी मम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद उसके पिता की डेथ हो गई। जब प्रभु में आया तो उसके बाद उसने ये सारी बातें मुझे शेयर किया, और फोन पे जब मैं उसके लिए दुआ करता था, दुष्टात्माएं बोलना शुरू हो जाती, बहुत बोलती थी दुष्टात्माएं, बहुत कुछ होता था। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता दुआ किया लॉकडाउन में, क्योंकि मैं भी फ्री था, लॉकडाउन में ज्यादा बाहर तो जा नहीं सकते, रात को 2-2 घंटे दुआ करवाता था, बात करता था। उनका धन्यवाद, आज सितारगंज में एक अच्छा चर्च है। किसी चर्च में जाना शुरू हो गया, सेवा उस चर्च में अच्छा उसने सपोर्ट किया, सब कुछ किया। उसके बाद प्रभु ने उसके मन में डाला चर्च शुरू करने के लिए, मैंने उसको अगुवाई किया और उन्होंने चर्च शुरू किया। उनके जीवन में सबसे बड़ा मिरेकल क्या हुआ? उसके जीवन में सबसे बड़ा मिरेकल हुआ, उनके खेत में
सबके खेतों में ट्यूबवेल है पानी निकालने के लिए, उसको भी चाहिए था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि मोटर वगैरह का इंतजाम कर सके। हमने दुआ किया, काफी गहरा खोद दिया, पानी नहीं आया। फिर एक दिन दुआ किया, प्रभु ने विश्वास दिया, आज पानी आएगा। सुबह जब उठकर आए हैं वो पानी आना शुरू हुआ। और अभी बिना ट्यूबवेल के, बिना पंप के, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो उसका वीडियो मैं आपको भेज सकता हूँ। उसने कई बार मुझे वीडियो भेजा, बिना पंप के वो पानी अपने आप आ रहा है। हिंदू लोग कह रहे हैं चमत्कार है, यहाँ पर हम एक मंदिर बनाएंगे। वो बोल रहा है ये मेरे परमेश्वर ने चमत्कार किया है। माफ करिए जो हिंदू है, माफ करिएगा, मैं बुराई नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि चमत्कार है तो शायद कोई भगवान है, लेकिन उसको पता है ये प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ है। आमीन हो गया। तो मैं चर्च के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैं उनके चर्च में जाना शुरू हो गया, हर 3 महीने में एक बार वो मुझे बुलाता है प्रभु भोज की सेवा देने के लिए। तो मैं जैसे जाना शुरू हो गया, जो भविष्यवाणियां उसके जीवन के लिए वो सारी भविष्यवाणियां पूरा हुआ। हालेलुया। इस चर्च के लिए भी परमेश्वर बड़ा कुछ करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं करेंगे, याद रखें। ताली बजाना बहुत आसान है, लेकिन बात बोलूं, घुटने घिसाना बहुत मुश्किल है। भविष्यवाणी सुन के घर चले जाना आसान है, लेकिन उस भविष्यवाणियों के साथ घुटनों के बल आकर अपने आप को समर्पित करके कलीसिया की आशीष का कारण होना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे नूहा से बात कर रहे हैं, मैं जल प्रलय करके पूरी पृथ्वी को नष्ट करूंगा, लेकिन तुझे भी कुछ करना है। ये तभी होगा जब तू कुछ करेगा। यदि तू नहीं करेगा तो इसमें भी रुकावट है, क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहता हूं और तुझे मैं बचाऊंगा। सब देखेंगे वो सब नष्ट हो गए, लेकिन तू बच गया, लेकिन उसके लिए तुझे भी कुछ करना है। हालेलुया। आप वो बात समझ गए ना, यीशु के पीछे चलना है। ठीक है, एक और बात समझना, प्रभु आशीष दे। भविष्यवाणियां जो हमारे लिए होती है ना, वो हमेशा दो तरफा होती है। परमेश्वर अकेले भविष्यवाणियों को पूरा नहीं करते, परमेश्वर उसका सेकंड पार्ट हमारे हाथ में रखते हैं। उसके लिए हमें उसके अनुसार चलने की जरूरत है। आमीन। सो आपके जीवन में योना को देख सकते हैं। योना को परमेश्वर ने कहा जाके भविष्यवाणी कर, गया वो नहीं गया, वो निनवे जाने की जगह तर्शीश को चला गया। परमेश्वर फिर उसको बल से वापस लेकर आए। परमेश्वर वापस लेकर आएंगे। परमेश्वर के रास्ते से भटकन मत जाओ। सो ये व्यक्ति ने वो किया जो ये कर नहीं सकता। इसने एक जहाज बनाया और वो जहाज इसने परमेश्वर की सहायता से बनाया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस चर्च की उन्नति के बारे में आपने सुना है, लेकिन उस उन्नति को करने के लिए परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस उन्नति को करने के लिए परमेश्वर आपकी जुबान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस उन्नति को करने के लिए परमेश्वर आपके बटुओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। शायद आप कहते होंगे मैंने ये कभी किया नहीं, मुझसे हो नहीं सकता, मैं दशवांश कैसे दूं, मेरी तो इनकम से घर ही नहीं चलता। परमेश्वर आपको वही कहेंगे जब कर नहीं सकते। हालेलुया। आप कहेंगे मैं कैसे प्रार्थना करूं, मेरे पास समय नहीं है, परमेश्वर आपको वही करने के लिए कहेंगे। आमीन। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। नूहा परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता में खड़ा रहा, जबकि वो जानता था मैं एक जहाज बनाने वाला इंजीनियर नहीं हूं, मैं ये काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मेरी समझ से मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा, फिर भी वो करता रहा। आप क्यों ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा? आपसे ही होगा। आमीन। आपसे ही होगा। आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा, आपके द्वारा आपके पड़ोसी बचाए जाएंगे, आपके द्वारा आपके रिश्तेदार बचाए जाएंगे, आपके द्वारा ये चर्च इस जगह से निकलकर एक बड़ी जगह में। मतलब एक काम करो, आपके अंदर जो शक्ति, इस पर भरोसा करो। प्रभु का धन्यवाद। बहुत सारे चर्च समय सीमा को बांध देते हैं, संदेश में वो मजा नहीं आता। आमीन। बस अभी बता दो सर, ये तो 2 बजे 3 बजे तक जाएगा, खाना आने में टाइम है अभी। ठीक है, प्रभु आशीष दे। ओके, फिर गिदयोन के जीवन को देखते हैं। गिदयोन ने कहा प्रभु मैं योग्य नहीं हूं। प्रभु ने कहा अपनी इसी शक्ति पे जा। आमीन। गिदयोन ने कहा, प्रभु ने कहा, गिदयोन को कहा, कहानी नहीं जानते इसलिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा। गिदयोन एक इजरायली व्यक्ति है, इब्री व्यक्ति है, और उसका देश गुलामी में है, और परमेश्वर वहां उतर आए। बहुत अद्भुत है परमेश्वर। मुझे बहुत खुशी मिलती जब वचन पढ़ता हूं। गिदयोन एक जगह पे अपने कुंड में
क्या कर रहा है? गेहूं छिपा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर 5 वृक्ष के नीचे बैठकर उसको देख रहे। क्या सोच रहे परमेश्वर? परमेश्वर ये सोच रहे हैं बेटा ये क्यों कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। तो अपना गेहूं नहीं है तो पूरे इजराइल के लोगों को बचाएगा। हालेलुया। आपको पता है जब मैं पास्टर सत्यजीत की गवाही को बहुत अच्छे से नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं एक बात जानता हूँ, पास्टर सत्यजीत हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी प्रभु का सेवक हो, हम वैसे व्यक्ति थे गिदोन जैसे। तो छुपा रहा है, डर रहा है, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, कोई चोरी कर देगा। परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहे तुझे ये करने की जरूरत नहीं, तुझे इजराइल को बचाना। आमीन। कोई कहेगा मैं तो प्रभु मैं तो 10th पास हूँ, मैं तो 10वीं पास भी नहीं किया। कोई कहेगा प्रभु मुझे तो इंग्लिश नहीं आता। कोई कहेगा प्रभु मैं तो शर्माता हूँ लोगों के बीच में जाने के लिए। प्रभु क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, प्रभु हंसेंगे। बाइबल का देख लो अच्छे से खोल के, परमेश्वर ने किसी की मूर्खताओं का जवाब नहीं दिया। लोगों ने परमेश्वर से सवाल किए मूर्खता भरे, परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। परमेश्वर हंसेंगे, मैं तुझे इस्तेमाल कर। मैं कहूंगा प्रभु मैं मूर्ख हूँ, प्रभु कहेंगे मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा प्रभु मुझ में योग्यता नहीं है, प्रभु कहेंगे मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, प्रभु कहेंगे मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा प्रभु मुझसे बड़े उत्तम प्रभु के सेवक है, प्रभु कहेंगे मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। और प्रभु आज केवल सेवकों को नहीं ढूंढ रहे, प्रभु हर एक विश्वासी को ढूंढ रहे हैं कि कौन जाएगा और मैं किसको भेजूं। हालेलुया। कई घरों, आज मैं यहाँ पर आ गया, मैं किसी और के घर में जा सकता हूँ यहाँ पे क्या? नहीं। जितना स्वागत मेरा यहाँ पे हुआ उतना होगा क्या? नहीं। कैसे स्वागत होगा? एरिया देख के भी डर लगता है ना। स्वागत जो होगा वो अब जानते हैं, है ना? मैं भी जानता हूँ कैसा स्वागत है। वो मेरा स्वागत नहीं करेंगे, पर सच बताऊं वो आप में से किसी ना किसी के अपने घर को खोल देंगे। सच है झूठ है? सच है ना? उन घरों में आप जा सकते हैं। परमेश्वर आज आपको ढूंढ रहे हैं, कौन जाएगा, कौन बाड़े को सुधारेगा। अब जब जाना है तो क्या सोच के जाना? ये सोच के नहीं जाना कि चर्च में एक मेंबर बढ़ाना है। बहुत बार हमारी समस्या यही है, घरों में ये सोच के नहीं जाना कि हम एक चर्च के मेंबर को बढ़ा रहे हैं। ये सोच के नहीं जाना पास्टर सत्यजीत ने कहा है इवेंजलिज्म करो इसलिए करने जा रहे हैं। ये सोच के नहीं जाना कि मुझे किसी को विश्वास में लेकर आना है। ये सोच के जाना कि उनकी आत्मा नरक की आग में नाश हो रही है। हालेलुया। क्या सोच के जाना? उनकी आत्मा नरक की आग में नाश हो रही है, मुझे प्रभु ने चुना है ताकि मैं उनके जीवन के लिए उद्धार का कारण हो जाऊं। आमीन। तो गिदोन के जीवन में वापस आता हूं, तो गिदोन क्या डरा हुआ है, सहमा हुआ है। परमेश्वर ने उसके पास आकर कहा तू जाएगा क्योंकि मैं तुझे भेजूंगा। और कौन सी शक्ति पे जा? क्या उस समय गिदोन को कुछ अभिषेक मिला था? उस समय कोई अभिषेक नहीं किया परमेश्वर ने। कोई हाथ रखा? नहीं। कोई तेल उड़ेगा? नहीं। तेल उड़ेलना अच्छा है, तेल उड़ेल के अभिषेक किया जाता था, पर मैं उस घटना की बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने कोई तेल उसके ऊपर नहीं उड़ेला, कोई किसी का हाथ उसके ऊपर नहीं आया और कुछ हुआ नहीं उसके साथ। परमेश्वर ने कहा जो तेरे पास है उसी पे जा। क्या कर? अपनी इसी शक्ति पे जा। कहे इसी शक्ति पे जाना, इसी शक्ति पे जाना। अपने हाथ को बंद करे, अपनी मुट्ठी को बंद करे, है ना? ये हमारा साइन होता है कि हमारे पास जो शक्ति है। परमेश्वर ने कहा अपनी इसी शक्ति पे जा। मैं इसी शक्ति से जाऊंगा, मैं इसी शक्ति से जाऊंगा। अपने परिवार को बचाऊंगा, अपने बच्चों को बचाऊंगा, अपने घराने को बचाऊंगा, अपने देश को बचाऊंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन को कोई शक्ति दिया नहीं है। परमेश्वर ने कहा जो तेरे पास शक्ति उसी शक्ति पे जा। गिदोन के अंदर विश्वास था कि परमेश्वर यदि हमारे साथ होता तो हमें बचा लेता। गिदोन को विश्वास था कि परमेश्वर बचाने वाला। परमेश्वर ने कहा उठ और तू जा और तू इस्राएल को बचाएगा। नूहा को परमेश्वर ने कहा जहाज बना, नूहा ने जहाज बनाया क्योंकि उसको पता है परमेश्वर इसको बनाएगा। जब परमेश्वर आपसे कुछ कहते हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि ये मेरी योग्यता नहीं है, आपको खड़े हो जाना। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके जीवन में परमेश्वर ने पहले से इतना बल दे रखा है कि आपके जीवन की हर एक समस्याओं को आप पार कर सको और आप उन चीजों को कर सको जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। हालेलुया। शैतान का झूठ है और सबसे बड़ा झूठ है कि आप कमजोर हैं, कि आप बीमार हैं, कि आपके जीवन में वो शक्ति नहीं है। हालेलुया। कल्पना करें, मैंने जैसे कहा जो वचन पढ़ते पिक्चर देखो, कल्पना करो एक अनाड़ी व्यक्ति
व्यक्ति जिसको कोई ज्ञान नहीं है, लकड़ी कैसे काटना, जहाज कैसे बनाना है, वो जहाज बनाते हुए उसको देखो। आमीन। अपनी कल्पनाओं में देखो, वो कर सकता है तो प्रभु मैं भी कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताऊं आज प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है जब यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार किया, जो सुसमाचार बहुत तेजी से फैल रहा था, आज तेजी से फैल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि विश्वासी अपनी पहचान को भूल चुके हैं। मेरे अंदर वो शक्ति है कुछ करने की, दुष्ट आत्माओं को निकालने का शक्ति, बीमारों को चंगा करने का शक्ति, मेरे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करने का शक्ति, जो भी मुझे प्रभु कराना चाहते वो करने का शक्ति मेरे अंदर है। हालेलुया। जो मैं गवाही बताया, जो 1800 रुपए सैलरी लेती थी लड़की, उनका कमी क्या था पता है? ग्रेजुएट थी वो, लेकिन डर था। गांव के थे ना, गांव के थे, चरवाहा परिवार से थे, डर थे इससे बड़ी हमें जॉब कहां मिलेगी, घर के पड़ोस में स्कूल है, 1800 रुपया देते बस काफी है। मैं उनको बार बार मोटिवेट किया, बेटा ये तुम नहीं हो, जो तुम कर रहे हो ये तुम नहीं हो, परमेश्वर ने तुम्हें कुछ और बनाया। बार बार मोटिवेट किया, बार बार मोटिवेट किया। एक किसी उनके भाई ने, कजन ने बोला वहां पे एक जॉब निकला है, अगर जॉब करना है तो। डरे थे, हॉस्पिटल का काम हम जानते नहीं। मैंने बोला प्रभु ने रास्ता खोला, जाओ। हालेलुया। जब इंटरव्यू देने गए, उनको कंप्यूटर पे बिठा दिया, ये टाइप करके दिखाओ, उसको कंप्यूटर आता नहीं है। उसने बोला कल मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बोला प्रभु यीशु के नाम से जाओ। हालेलुया। वो गई और जब जाके उसने इंटरव्यू दिया, सबको पता चल गया उसको कंप्यूटर नहीं आता। उस जगह में जो सीनियर अकाउंटेंट थे, उन्होंने बोला बेटी मैं तेरे साथ बैठ के तुझे कंप्यूटर सिखाऊंगा। हालेलुया। वो शक्ति परमेश्वर ने उसके अंदर पहले से दे रखी थी, पर उसके अंदर एक डर था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। चाहे सेवकाई है, चाहे दुनियावी जीवन है, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, किसी भी बात में परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नीचे रहो। परमेश्वर ने आपके अंदर पहले से शक्ति दे रखा। हालेलुया। अभी 4 बातें हमने सीखी। आज्ञाकारिता, उसके बाद आपके अंदर शक्ति है, इस बात को भी आप याद रखना। आप कमजोर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, और वो हमें जो हमें करना उसको करने के लिए बल देता है। तो आपके अंदर के डर को खत्म करो, आज्ञाकारी बनो, जो परमेश्वर आपसे चाहते उसको करो। मैं ये नहीं कह रहा प्रचारक बन जाओ, आमीन, लेकिन जो भी परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। आज जो लड़की हमारे चर्च में प्रचार कर रही है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चर्च की सबसे डरपोक लड़की, बिहार से आई सबसे डरपोक लड़की, 4 लोगों के बीच में खड़ी होकर बात नहीं कर सकती, अपने पापा से बात नहीं कर सकती थी। जो प्रचार करती है, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में प्रचार कर सकती है। आमीन, आमीन। अपनी शक्ति को पहचानो। परमेश्वर आपसे जो करवाना चाहते हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे। आमीन, आमीन। ठीक है, 5 बातें हमने सीखी हैं। 2 अंतिम बातें बोल के मैं बंद करूंगा। और छठी बात हमें ये सीखना है, आज्ञाकारिता कब करेंगे? जब उसको सुनेंगे। बिना सुने, अगर कोई आपको आज्ञा दिया नहीं गया, आपने सुना ही नहीं है, तो कैसे आज्ञाकारिता करेंगे? तो परमेश्वर कब बोलते हैं? एक तो वचन है जो हमेशा हमसे बात करता है। पर्सनली कुछ बातें परमेश्वर हमसे बोलना चाहते हैं, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, वो कब परमेश्वर बात करेंगे आपसे? तो पता है, आज्ञाकारी ये था ना, इसने वो किया, ये जहाज बनाया। जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, आप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? आप पढ़िए इसका 7 का 9 वचन, 7 का 9 वचन। और भूमि पर रहने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास थे। 6 का 9। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वरी के साथ साथ चलता रहा। ओके, नूह की वंशावली ये है, यहां बोले नूह की खूबी ये है। नूह कहता धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खड़ा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब आप एक बात सुनिएगा, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करें, जैसे नूह से बात किया, नूह से बात करने से नूह को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? फायदा। कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। उसके बेटे बच गए, उसकी बहुएं बच गई, वो बच गया, उसके जीव जंतु बच गए, बहुत फायदा हुआ। तो परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। ओके, परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उसकी आज्ञाकारिता करना जरूरी है। नहीं,
जब सुन लिया तो उसकी आज्ञाकारिता करना जरूरी है। आपको परमेश्वर ने कह दिया आप ये करो तो आप उसको करना है, लेकिन वो सुनने के लिए क्या करना चाहिए? सुनने के लिए वो वही व्यक्ति सुन सकता है जो धर्मी है, खड़ा है और परमेश्वर के साथ चलता है। आमीन। वो व्यक्ति सुन सकता है जो धर्मी है, खड़ा है और परमेश्वर के साथ चलता है। उस वही परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। हर कोई परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकता। शायद इस कलीसिया में भी होगा, ये कलीसिया तो परिपक्व है, मैं विश्वास करता हूँ। कई कलीसियाओं में आपने देखा है ना, अचानक बहन खड़ी हो जाएगी, मैंने दर्शन देखा, मैंने 2 कबूतरों को देखा, है या नहीं? कोई बोलते मैंने ये समंदर को देखा, मैंने पानी को देखा। अगर हमारी कलीसिया में कोई ऐसा बोलता है ना, अच्छा है, कईयों को प्रभु देते हैं, मैं अपनी कलीसिया की बात कर रहा हूँ। अगर हमारी कलीसिया में ऐसे कोई बोलता है तो अगर तो वो वचन पढ़ने वाला व्यक्ति है, तब तो मैं उनके सवाल का जवाब देता हूँ, नहीं तो मैं डांटता हूँ। हर कोई जो देख लेगा वो परमेश्वर की ओर से है, ये गारंटी नहीं है। हर कोई जो देख लेगा, जो सुन लेगा, वो परमेश्वर की ओर से है, ये कोई गारंटी नहीं है। परमेश्वर की आवाज को वही सुन सकता है। जैसे नूह खड़ा था, परमेश्वर के साथ चलता था और अपने समय के लोगों में से धर्मी था, उसके कान खुलते हैं परमेश्वर के लिए। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को बलिदान चढ़ा। अब्राहम ने जान लिया ये परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। अब्राहम को पता था परमेश्वर कैसे बात करते हैं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजना होगी, आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास बड़ा काम होगा, लेकिन वो काम और योजना पूरा नहीं हो रहा क्योंकि आप उसको सुन नहीं रहे। इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि जो पहले से उसने कहा है उसको आप मान नहीं रहे। आमीन। 2 तरह के प्रकाशन होते हैं। फर्स्ट, जो बात करते हैं परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं। यदि आप वचन को मानते हैं तो परमेश्वर आपके कानों में, मन के कानों में बात करना शुरू करेंगे। आमीन। उसको सुनना है तो वचन को मानो। आमीन। जब आप वचन को मानोगे तो परमेश्वर आपके कानों में बात करना शुरू करेंगे। एक और गवाही बता के मैं बंद करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गवाही है बेनिटा फ्रांसिस करके एक प्रभु की सेविका है, बेनिटा फ्रांसिस। ओके, एक घर में एक पास्टर के साथ हो गई, पास्टर के साथ गई। जब उस घर में गई तो वो घर के दरवाजे पर ही, सुनिएगा, घर के दरवाजे से जैसे एंटर करने लगे उसको महसूस हुआ कि उसके गले को किसने जकड़ा। वो समझ गई, उसने प्रार्थना किया और उसने घर के लोगों को बोल दिया कि यहाँ पे ही कुछ समस्या है, इस जगह खुदवाओ। उन्होंने पूरा वो जीना जो तुड़वाया, सब कुछ तोड़ा, उसके अंदर कई जादू टोने की चीजें दबी हुई, उन चीजों को उन्होंने निकाला। अब ये हुआ क्यों, ये बहन गई क्यों उस घर में, वो सुनिएगा। उस घर में ऐसी समस्या थी, वो परिवार जब से उस घर में आया, उस घर में डेथ हो रहा था, बार बार डेथ हो जाता था, किसी ना किसी का मृत्यु हो जाता था। बड़ा घराना था एक, और किसी ना किसी का मृत्यु हो जाता था, और जो क्या है, बड़ी परेशानियां रहती थी उस घर में। ये पास्टर उनका पास्टर था और ये बार बार उनके घर में जाता था, दुआ करता था, उपवास करता था, सब कुछ करता था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। फिर वो एक दिन बनीटा फ्रांसिस को लेकर गया। अब बनीटा फ्रांसिस ने गेट पे पांव रखते ही जान लिया कि यहाँ पे क्या समस्या है। जब फिर बात हुई तो उसने बताया, मुझे प्रभु ने बताया। उसी समय मुझे प्रभु ने बात किया। क्या किया? कई लोगों को कई साल तक पता नहीं चलता उनके घर में समस्या क्या है। कई लोगों को कई साल पता नहीं चलता उनके जीवन में जो बीमारी को लेके चल रहे हैं ना, वो बीमारी है दुष्ट आत्माओं का काम। वो बीमारी दवाई वाली बीमारी नहीं है, नहीं पता चलता। कईयों को पता नहीं चलता उनके घर में आर्थिक तंगी का कारण क्या। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि परमेश्वर का पर्सनल प्रकाशन उनके पास नहीं है। पर्सनल प्रकाशन क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल का जो प्रकाशन है, बाइबल की बातों को वो मानते नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बाइबल को, जो वचन आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको मानना शुरू करो, परमेश्वर आपके कानों में, आपके हृदय में बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का हृदय, और जब परमेश्वर आपके हृदय में, आपके कानों में बात करना शुरू करेंगे तो क्या बात करेंगे? आशीष की बात करेंगे, बढ़ोतरी की बात करेंगे, आगे बढ़ने की बात करेंगे, जैसे नूह से बात किया। आमीन। यदि वहां तक परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य रहे, मैं अभी पीछे से शुरू कर रहा हूं, है ना। पहली बात, परमेश्वर के वचन को मानो। परमेश्वर के वचन को मानोगे तो कानों में भी उसको सुनना शुरू करोगे। आमीन।
आपकी दुआओं में परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा, आपके परिवार के बारे में परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? फिर उस बातों को मानो। होगा मुश्किल, शायद ऐसा होगा कि आप वो कर नहीं सकते, लेकिन उसको करने के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु आपको सहायता करेगा। चौथा पॉइंट जो है, परमेश्वर ने वो करने की शक्ति आपके अंदर पहले से ही दे रखा है। मत सोचो कि ये करने के लिए मुझे उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। मैं खुद बहुत उपवास करता हूँ, मैं उपवास प्रार्थना का विरोध नहीं करता, मैं खुद उपवास करता हूँ। लेकिन जब आपको जरूरत है तो ये मत सोचो मैं उपवास नहीं कर पाता, शायद मैं लंबी दुआएं नहीं कर पाया, लेकिन वो शक्ति परमेश्वर ने पहले से ही आपके अंदर दिए रखा। ओके, उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो क्या करना है? जो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं तो उसकी आराधना जरूर करना। आराधना करो ताकि आप भविष्य के लिए परमेश्वर के वायदों को पा सकें। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दिया है। ये संदेश भविष्यवाणियों से बढ़कर है। आमीन, है ना? मानते हैं ये संदेश भविष्यवाणियों से बढ़कर है। ये बाइबल की भविष्यवाणी है जो पक्का पूरी होगी। ये संदेश प्रार्थनाओं से भी बढ़कर है। प्रार्थना में आपके एक विषय के लिए करूंगा, लेकिन ये संदेश यदि आप सुनकर समझकर अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत सारे विषय सॉल्व हो जाएंगे। तो ना तो प्रार्थना की कमी है, ना भविष्यवाणी की कमी है। परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। आमीन।